तो दोस्तों तैयार हो जाए, क्योंकि ड्रैगन भारत के बैकयार्ड में लौट आया है और इसी के साथ पिछले 2 साल से श्रीलंका के मोर्चे पर भारत के लिए जो शांति थी, जो राहत थी, अब वह खत्म होती दिख रही है। इसी के साथ भारत के लिए मुसीबतों का पिटारा भी खुल चुका है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप अपनी स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं आज श्रीलंका के अंदर ऐतिहासिक चुनाव हुए हैं। ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि 20,222 में श्रीलंका के अंदर जब सरकार का तख्ता पलट हुआ आम लोगों के प्रदर्शनों की वजह से, तब से लेकर अब तक वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट थी, एक परमानेंट गवर्नमेंट नहीं आई थी। इसीलिए 2 सालों के बाद आज वहां पर चुनाव हुए और इन चुनाव के नतीजे कुछ इस प्रकार हैं कि वहां पर किसी भी पार्टी को और किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट 50% बहुमत नहीं मिला। श्रीलंका के संविधान के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति पहले चरण में 50% वोट सिक्योर नहीं कर पाता, उसके बाद दूसरे चरण की वोटों की गिनती होती है, जिसमें जो नंबर 1 रहता है वह इलेक्शन जीत जाता है, उसे देश का राष्ट्रपति बना दिया जाता है। और आपको बता दूं कि अब से मात्र 20-25 मिनट पहले ये दूसरे चरण की मतगणना पूरी हुई और इसमें अरुणा कुमारा दिशांक नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। और इसी के साथ अब श्रीलंका को पिछले 2 साल में पहली बार एक परमानेंट सरकार मिल जाएगी, एक परमानेंट राष्ट्रपति भी बन जाए, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में अरुणा कुमारा अपनी सरकार का गठन करेंगे और राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। लेकिन इन अरुणा कुमारा की इतनी चर्चा है क्यों, और क्यों इन्हें भारत विरोधी माना जा रहा है? दरअसल इसका कारण है इनकी पार्टी और इनकी विचारधारा। अरुणा कुमारा किसी कट्टर विचारधारा से नहीं आते, ना ही किसी लिबरल विचारधारा से आते हैं। दरअसल ये मार्क्सिस्ट लीडर हैं, यानी कि ये कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं और बहुत ही लंबे समय के बाद श्रीलंका के अंदर एक कम्युनिस्ट सरकार आ चुकी है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन पर आरोप लग रहे हैं श्रीलंका में कि चीन, जो कि एक कम्युनिस्ट देश है, उसने श्रीलंका की इस कम्युनिस्ट पार्टी को बम्पर फंडिंग दी है, पैसा दिया है, ताकि जो एक कम्युनिस्ट पार्टी जो अभी तक ढंग से वहां पर खड़ी भी नहीं हो पाई थी, वह अचानक से अब सत्ता में आ गई है 2 सालों के अंदर अंदर। पिछले 2 साल से श्रीलंका का आप रिकॉर्ड उठाकर देखें तो आपको ये बात अच्छे से समझ में भी आएगी, क्योंकि अगर आप देखें तो 2022 के प्रदर्शनों के बाद वहां पर चाहे विपक्षी पार्टी हो या फिर सत्ता पक्ष की पार्टी हो, सभी चीन को शक की निगाह से देखना शुरू कर चुकी थी। इसीलिए पिछले 2 सालों में चीन की जो रिसर्च शिप्स हैं वह श्रीलंका कम आ रही थी, यहाँ तक कि इसी साल उन्होंने बैन भी लगा दिया है कि आने वाले 1 साल तक चीन अपनी कोई भी शिप श्रीलंका में डॉक नहीं कर पाएगा। इसके अलावा चीन के साथ इन्होंने ज्यादा संबंध भी रखने बंद कर दिए थे, यानी कि चीन से धीरे धीरे श्रीलंका दूर जा रहा था और भारत के करीब आ रहा था। इस बात से कहीं ना कहीं चीन बहुत ज्यादा परेशान था कि जो उसने इन्वेस्टमेंट करी श्रीलंका में, जो उसने अपना टाइम पैसा सब कुछ लगाया, सब कुछ तबाह हो सकता है। इसीलिए रिपोर्ट आ रही है कि चीन ने बम्पर पैसा दिया इस कम्युनिस्ट पार्टी को, क्योंकि ये विचारधारा के लिहाज से बहुत ज्यादा चीन से करीब है और इसलिए इनकी वफादारी हमेशा चीन के प्रति रहेगी। यही कारण है कि अरुणा कुमारा को भारत के लिए एक खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या? मैं सुबह से अरुणा कुमारा के बारे में ढूंढ कर पढ़ रहा हूं प्रॉपर्ली। जानकारी भी इनके बारे में किसी को नहीं है, इतने ज्यादा नए ये लीडर हैं और पिछले कुछ महीनों के अंदर ही उठे हैं ये, वरना उससे पहले श्रीलंका के एक लोकल लीडर हुआ करते थे। इसलिए आप समझिए कि पैसे का कितना बड़ा खेल हुआ है और किस प्रकार से सत्ता में वापसी करी है ड्रैगन ने। यही कारण है कि भारत को बहुत ज्यादा सावधान रहने की अब जरूरत है।